बहुत पुराने जमाने की बात है, जब रेगिस्तानों में बसी छोटी छोटी बस्तियां अपनी सादगी, अपनी खामोशी और अपने अंदर छिपे रहस्यों के लिए जानी जाती थीं। वहीं कहीं सुनहरी रेत के बीच एक छोटी सी बस्ती थी, जहां दिन में सूरज आग बरसाता था और रात में ठंडी हवाएं जैसे बीते हुए किस्से सुनाती थीं। उसी बस्ती में रहती थी एक गरीब लड़की, जिसका नाम था ज़ारा। ज़ारा की जिंदगी आसान नहीं थी। ना उसके पास अच्छे कपड़े थे, ना भरपेट खाना, ना ही कोई ऐसा था जो उसके दुख को समझ सके। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसकी आंख खुल जाती, वो पानी भरती, लकड़ियां इकट्ठा करती और फिर दिन भर मेहनत करती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उसके बीमार माँ बाप, उनकी दवाइयां, उनका खाना, उनका ख्याल। ये सब ज़ारा अकेले संभालती थी। गांव वाले उसे देखकर अक्सर कहते, बेचारी, इसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा है जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कहानी बदल सकता था। गांव के बाहर रेगिस्तान के किनारे एक पुराना खंडहर था, टूटी हुई दीवारें, अंधेरे गलियारे और हर वक्त वहां बहती हुई एक अजीब सी ठंडी हवा। लोग कहते थे वहां जिन्न रहते हैं। कोई भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि बच्चे भी उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। लेकिन मजबूरी इंसान से वो भी करवा देती है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। एक दिन जब घर में जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गईं और माँ बाप की हालत और खराब होने लगी, तो ज़ारा ने फैसला किया वो उस खंडहर तक जाएगी। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। जैसे ही वो खंडहर के अंदर पहुंची, अचानक हवा बदल गई, ठंडी, भारी और डरावनी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अंधेरे के बीच एक गहरी, भारी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आई हो? इंसान। ज़ारा के हाथ कांप गए, लेकिन वो भागी नहीं। उसने खुद को संभाला और धीमी आवाज में कहा, मुझे लकड़ियां चाहिए। कुछ पल के लिए पूरा खंडहर बिल्कुल शांत हो गया। फिर अंधेरे में एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो परछाई पास आने लगी। ज़ारा की आंखें डर से फैल गईं, लेकिन जो उसने देखा वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। वो एक जिन्न था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। उसकी आंखों में दर्द था, गहरा, सदियों पुराना दर्द। उसने नरम आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ज़ारा ने पहली बार राहत की सांस ली। उसने अपना नाम बताया, मैं ज़ैफिर हूं। और फिर धीरे धीरे उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। वो सदियों से इस खंडहर में कैद था। न वो पूरी तरह जी सकता था, न मर सकता था। बस इंतजार कर रहा था किसी ऐसे पल का जो उसे इस कैद से आजाद कर सके। उस दिन के बाद ज़ारा फिर आई, फिर अगले दिन, और फिर हर दिन, पहले डर के साथ, फिर जिज्ञासा के साथ, और फिर एक अजीब से अपनापन के साथ। ज़ैफिर उसे पुरानी दुनिया की कहानियां सुनाता, बादशाहों की, जंगों की, खोई हुई मोहब्बतों की, और ज़ारा अपनी छोटी सी दुनिया के किस्से सुनाती। अपनी गरीबी, अपने सपने, अपने दर्द। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा। एक ऐसा रिश्ता जिसे कोई नाम देना आसान नहीं था। वो दोस्ती थी या कुछ और, शायद मोहब्बत। हां, वो मोहब्बत थी, लेकिन नामुमकिन मोहब्बत। एक इंसान और एक जिन्न, दो अलग दुनियाएं जो कभी एक नहीं हो सकती।
फिर भी दिल कब नियम मानता है। अब जारा को सुकून वही मिलता था और जैफिर हर दिन उसका इंतजार करता था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और उनकी कहानी का मोड़ भी आ गया। गांव वालों को शक होने लगा। उन्होंने देखा जारा रोज कहीं जाती है। एक दिन कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और जब उन्होंने खंडहर देखा तो उनके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों आ गया। ये लड़की जिन्न के चक्कर में पड़ गई है। ये पूरे गांव के लिए खतरा है। अगले ही दिन उन्होंने जारा को रोक लिया और सच्चाई पूछी। जारा ने सब बता दिया। उसकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ यकीन था। लेकिन लोगों को सिर्फ खतरा दिखाई दिया। उन्होंने फैसला किया, खंडहर को जला दिया जाएगा ताकि जिन्न हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागती हुई खंडहर पहुंची। उसने जैफिर को सब बताया। पहली बार उसके चेहरे पर डर था। उसने कहा, अगर ये खंडहर खत्म हो गया तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। जारा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उस रात खामोशी के बीच जैफिर ने पहली बार कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। जारा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों ने जवाब दे दिया। सुबह हुई और गांव वाले मशाल लेकर आ गए। आग तेजी से फैलने लगी। लपटें आसमान को छूने लगी। जारा चीख उठी। तभी तेज तूफान उठा। हवा गूंजने लगी और जैफिर अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आया। उसने जारा को बचाया, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो रही थी। उसने आखिरी बार कहा, तुम्हारी मोहब्बत मुझे आजाद कर गई। और वो हवा में घुल गया। सब खत्म हो गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद राख के नीचे एक ताबीज चमका। जैसे ही उसने उसे छुआ, ठंडी हवा उसके चारों तरफ घूमने लगी और उसके सामने एक हल्की सी धुंध बनी। वो जैफिर था, कमजोर लेकिन मौजूद। उसने कहा, यह ताबीज उसकी रूह का हिस्सा है। जब तक ये जारा के पास है, वो पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। जारा की आंखों में उम्मीद की रोशनी लौट आई, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। एक रात आसमान काला हो गया और एक और जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखों में नफरत थी। उसने कहा, इंसान और जिन्न का रिश्ता कुदरत के खिलाफ है। उसने जैफिर को चुनौती दी, या तो वो इस मोहब्बत को खत्म करे या खुद मिट जाए। जारा डर गई, लेकिन इस बार उसने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, मोहब्बत कभी गलत नहीं होती। उसकी आवाज में इतना यकीन था कि कुछ पल के लिए वो अंधेरा जिन्न भी चुप हो गया। फिर जंग शुरू हुई। हवा तेज हो गई। आसमान में बिजली चमकने लगी। जैफिर अपनी कमजोर ताकत के साथ लड़ रहा था। तभी जारा ने ताबीज को अपने सीने से लगाया और आंखें बंद करके दुआ की। अचानक ताबीज चमकने लगा। उसकी मोहब्बत ताकत बन गई। जैफिर को नई ऊर्जा मिली। उसने उस अंधेरे जिन्न को हरा दिया। वो साया चीखते हुए गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया। अब जैफिर फिर से जारा के सामने था, पहले से ज्यादा साफ, पहले से ज्यादा मजबूत। उसने कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। जारा मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में सुकून था, दर्द नहीं। समय बीतता गया, लेकिन अब उनकी कहानी बदल चुकी थी।
जैफिर अब पूरी तरह आजाद नहीं था और जरा पूरी तरह अकेली नहीं थी। दोनों के बीच एक ऐसा बंधन बन चुका था जो न दुनिया समझ सकती थी न तोड़ सकती थी। लोग आज भी कहते हैं उस जगह के पास से गुजरते वक्त ठंडी हवा महसूस होती है और कभी कभी एक लड़की की धीमी हंसी और एक अनदेखी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई आज भी वहां मौजूद है, अपनी मोहब्बत की हिफाजत करते हुए और यह साबित करते हुए कि सच्ची मोहब्बत ना वक्त से हारती है ना दुनिया से, बल्कि हर बार एक नई कहानी बन जाती है।